नमस्कार। देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए हम चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने देश से संबंधित विषय की। जैसा कि आप जानते हैं आधा महीना बीत चुका है, तो हम यहाँ पर 15 दिन के फिर से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो दिन हैं, दिवस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक बनती है। तो देखिए आज 15 मई के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल फैमिली डे। परिवार, आपको पता है परिवार सबसे बेसिक इकाई होता है किसी भी चीज की। क्या अगर आप इकोनॉमी की बात करें, चाहे आप समाज की बात करें, चाहे आप संस्कृति की बात करें, हर चीज में अगर आप किसी भी चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे छोटी यूनिट आता है वो होता है परिवार। परिवार ही आपकी सारी क्या कमियों को छुपा लेता है। परिवार ही आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसे क्या करता है, उजागर करता है। आपको मानसिक तौर से, आपको शारीरिक रूप से, आपको हर चीज से वो क्या करता है, ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। यही है परिवार की महत्ता। और इसी परिवार की महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। भारत देश में परिवार का महत्व बाकी देशों के तुलना में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि भारत देश में आपने देखा होगा जो घर में सबसे कमजोर बच्चा रहता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भारत देश की परिवार की क्या है, रीति और नीति है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12 मई के दिन हमने मनाया था इंटरनेशनल नर्सेस डे। क्यों महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से नर्सेस और डॉक्टर्स और जो जितना पैरामेडिकल स्टाफ है वह पूरे तहे दिल से क्या है, कोरोना वॉरियर्स बनकर सेवा करना है मानव जाति की। इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। इस साल की इसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसके अलावा आपको याद होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर वर्ष 2020 को पहले ही इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ घोषित किया जा चुका। यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है। हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 ऑफ मई, इस दिन हमने मनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमने जो परमाणु परीक्षण किए थे, जो द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था, उसी से संबंधित है ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कब हमने किया था? 1998 में। नेक्स्ट देखिए 10 अप्रैल 1857, बहुत ऐतिहासिक घटना है। आपको पता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात करी थी। 9 ऑफ मई को हमने मनाया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, प्रवासी पक्षी दिवस, है ना। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए 8 ऑफ मई को आपने मनाया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। सबसे ज्यादा अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो यह है कि 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। रेड क्रॉस आप जानते भी होंगे, ऐसा प्लस का सिंबल बनता है। नेक्स्ट देखिए 7 तारीख को आपने मनाया था वैशाख दिवस। आपको पता है बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, संबोधि और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तीनों इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख दिवस के दिन हुए थे। इसीलिए बुद्ध धर्म के लोग बहुत इसे अच्छे से, बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के द्वारा भी यह दिवस बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा था इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती से संबंधित मैंने आपको एक करंट अफेयर ये बताया था कि इजराइल की एक शहर तेल अवीव में एक रोड का नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। तो ये आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि किस देश में टैगोर के नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है, तो वो है क्या, इजराइल। और जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्या लगाएंगे आप, तेल अवीव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 5 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड अस्थमा डे। इसके अलावा 4 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। मैं बार बार कहता हूं अमेजन में आग लगी इस साल और ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, तो उनसे संबंधित ये आ सकता है, प्रश्न बनना चाहिए। 4 ऑफ मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसके अलावा 3 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसी दिन हमने मनाया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे। और 1 तारीख को हमने मनाया था मई दिवस, ऐसे ही हम कहते हैं मजदूर दिवस, ऐसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर्स डे। तो ये डेज वाले क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट करते रहना है, क्योंकि इतने सारे दिन हो जाते हैं एक साल में कि जब पेपर का समय आता है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि 7 अप्रैल था कि 7 मई था। इसीलिए आप हमेशा डेज के क्वेश्चंस को क्या करिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए हम चलते हैं अपने दैनिक करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख है रॉबर्ट अजेवेदो, उन्होंने अपने पद से 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। आपको पता होगा
बहुत दिनों से अमेरिका क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि आप अच्छे से नियम कायदे नहीं बना रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अच्छे नियम कायदे नहीं बना रहे हैं। आप देख रहे थे वॉर भी देखने को मिल रही है, ट्रेड वॉर चाइना और यूएसए के बीच में, तो उसमें WTO भी बीच में पिस रहा था। इसीलिए जो इनके प्रमुख थे इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉबर्ट अजेवेदो, अगस्त में ये रिटायरमेंट ले लेंगे। दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा था, वर्ष 2013 से क्या है, WTO के प्रमुख बने हुए। WTO की स्थापना हुई थी कब, 1 जनवरी सन 1995 को। इसका मुख्यालय है कहां पर, जेनेवा में, और 164 इसके सदस्य हैं। आपको याद होगा गेट है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसी के स्थान पर किसका, WTO का गठन किया गया था। भाई डेट भी याद रखिएगा, ये डेट भी बार बार पूछी जाती, 1 जनवरी 1995। चलिए एक और मैं डेट आपको याद करा देता हूं, इसके जस्ट 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मतलब 1 जनवरी 2015, 2015 के दिन हमारे यहाँ पर स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को WTO गेट का ही परिवर्तित रूप था, और यहाँ पर नीति आयोग की 2015 में स्थापना हुई थी। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, भाई ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए कि यूरोप का ऐसा पहला कौन सा देश है जो कोरोना फ्री हो गया है। तो कोरोना फ्री हो गया है यूरोप का पहला देश, वो है स्लोवेनिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी है लिजुबिजाना, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो यहाँ पर उपयोग की जाती है, और जो यहाँ के PM है वो है जनाजा। भारत में आपको याद होगा कोरोना फ्री पहला स्टेट बना था गोवा, और यूरोप में पहला कोरोना फ्री जो देश बना है वो बना है स्लोवेनिया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत देश ने पहली बार कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी की पूरी टेस्टिंग मशीन खरीदी है। याद रखिएगा, जो छोटी सी मशीन रहती है, किट रहती है, यहाँ पर किट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पूरी टेस्टिंग मशीन खरीदी है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, और इस मशीन का नाम है कोबाज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कोबाज है ना, सॉरी, कोबाज 6800। तो भाई ध्यान रखिएगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने अनावरण किया है कोबाज 6800। पहली ऐसी मशीन है जो भारत सरकार के द्वारा खरीदी गई है विदेश कोरोना से संबंधित। इसे हमने रखा है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में, ठीक है भाई, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और डायरेक्टर है कौन, सुजीत कुमार। ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया था विदेश मंत्रियों की, और इसमें हमारे विदेश मंत्री ने भाग लिया, जिनका नाम आपको पता है S जयशंकर। SCO में जो सबसे प्रमुख है वो आपको ये पता होना चाहिए कि SCO में जो सदस्य देश है वो 8 देश हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इसमें भारत देश सदस्य है कि नहीं, तो हाँ, इसमें भारत देश सदस्य है। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान सदस्य है कि नहीं, तो जी हाँ, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। जो सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना बनती है वो यही बनती है, 8 सदस्य राष्ट्र हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट में इंडिया और पाकिस्तान ही SCO में शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक फोरम की स्थापना की गई है, ठीक है ना भाई। ये फोरम महत्वपूर्ण है, कौन सा है, राइज एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, राइज एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, ठीक है भाई, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है, एक तो नया इंस्टीट्यूशन है, अब आपकी इसकी स्थापना ही हो रही है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन की। इसके अलावा देखिए, चावल जहां पर मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, विशेषतः जहां पर बड़ी बड़ी नदियां, जैसे कि भारत देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, बहुत बड़ी मात्रा में चावल उगाया जाता है। और ये जो कोस्टल वाला इलाका है भारत देश का, यहाँ पे क्या बड़ी मात्रा में चावल खाया जाता है, होता भी है और खाया भी जाता है, इसलिए चावल का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत देश के व्यंजनों में, खाने में चावल क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उपयोग लिया जाता है। अब यहां से फिर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना हो रही, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है लगुना, फिलीपींस में, ठीक है भाई। मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि इंटरनेशनल कहां पर है, तो इंटरनेशनल वाला हमारे पास राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, मैं लिख देता हूं IRRI है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये है लगुना फिलीपींस में। फिर पूछा जाता है नेशनल वाला कहां पर है ना, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है भारत देश में कटक में, कटक उड़ीसा में। कटक में ही जन्म हुआ था किसका, सुभाष चंद्र बोस का, तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं। और अब आप क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर रहते हैं तो अब मध्य प्रदेश का भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में चावल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, बड़वानी में। तो इंटरनेशनल में फिलीपींस में, नेशनल में कटक में और स्टेट वाले में बड़वानी में। तो 3 हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। और ये जो नया नया आज का आया है वो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। क्यों किया गया है, ताकि चावल को हम अंतरराष्ट्रीय क्या कर सकें, विशेष प्रोत्साहन दे सकें व्यापार में, है ना, और हम उसका निर्यात ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रमंडल दिवस, सॉरी राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देशों ने अपने स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक ली है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है। आप राष्ट्रमंडल समझते हैं, जो देश पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उन्हें ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रमंडल कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी महत्वपूर्ण था। इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। आपको पता है जितने भी इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सब कोविड-19 से लड़ने के लिए हो रही है, या उसकी वजह से जो इकोनॉमी डगमगा गई है उसको रास्ते में लाने के लिए सब कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020। ये क्यों दी जाती है, ये दी जाती है वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स। एक नेवी का वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, उसमें जो सबसे बेस्ट व्यक्ति होता है, जो रणनीति बनाता है वॉर की, उसे दिया जाता है यह पुरस्कार। और यह 2020 के लिए दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट अक्षय कुमार को। ठीक है भाई, अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगी, वैसे ही आप याद कर लीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडेंट अक्षय कुमार को दिया गया है ये हीरानंदानी मेमोरियल अवार्ड। तो बहुत ज्यादा यह है महत्वपूर्ण है। कहां पर दिया गया है, मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर जो कोच्चि में स्थित है वहां पर यह दिया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने क्या किया है, एक मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ में टाई अप किया है, समझौता किया है। ठीक है, क्यों किया है, डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन के लिए। एक्चुअल में फेडरल बैंक क्या करता है, जो प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं विदेशों में, वो इसका उपयोग करके बहुत बड़ी मात्रा में मनी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं भारत देश में। तो अब इसने जो मनी बैंक से क्या किया है, मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम से लिंक किया है, समझौता किया है, तो उससे इसका शेयर और ज्यादा बढ़ने की बात सामने आएगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे पास फेडरल बैंक, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लोगों के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो भारत देश को ही भेजा जाता है। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, फेडरल बैंक की हमारे पास स्थापना कहां चला गया भाई, फेडरल बैंक, चलिए हम छोड़ते हैं इसको, है ना, मुझे मिल नहीं रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय, नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल हुआ क्या है, हुआ यह है कि इंडियन कोस्टल गार्ड ने एक डिजिटल कमीशन, मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल कमीशन, किसी नाव को क्या दिया गया है, डिजिटल कमीशन किया गया है। तात्पर्य यह है कि जो मंत्री जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जाता है वो क्या करते हैं, नाव का जलावतरण करते हैं, मतलब पहले डॉकयार्ड में बनती है, उसके बाद उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इस बार जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो उन्होंने दिल्ली में बैठे बैठे ही जहाज को क्या कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए यह जहाज का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जहाज है ICGS सचेत, इंडियन कोस्टल गार्ड शिप सचेत, बहुत महत्वपूर्ण पड़ जाता है ये इंडियन कोस्टल गार्ड का शिप। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने चलाया था समुद्र सेतु मिशन, उसमें हमारे पास 2 जहाज थे, एक था INS जलस्व और एक था INS मगर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोस्टल गार्ड का पहला शिप है जिसका डिजिटल अनावरण किया गया, वो ICGS सचेत। इसके अलावा हमारे पास ये हुआ है कि इंटरसेप्टर बोट है ना, इनका भी अनावरण किया गया है, जिनका नाम है C450 और C451। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आपसे ये ICGS सचेत पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए समय काफी हो रहा है, अतः आज के हम करंट अफेयर्स को विराम देते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।